ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर। लास्ट लेक्चर में, उस लेक्चर में थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, इसके लिए सॉरी। आई होप आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है फील फ्री टू आस्क। अगर आप मतलब अगर आप ऑनेस्टी से क्वेश्चन सॉल्व करें, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई डाउट होगा। हालांकि अगर आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे किरचॉफ लॉ से जुड़े हुए या पावर एनर्जी, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स लॉ, और आज सर्किट मतलब सर्किट से जुड़े हुए एग्जैक्ट लगभग बहुत सारे क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। सर्किट तक खत्म हो जाएगा आज। ओके, मैं कोशिश करूंगा सर्किट तक मतलब हो जाए, और फिर एक ही टॉपिक बचेगा, डेट इज एनर्जी, एनर्जी रिलेटेड विद द सर्किट्स। नाउ अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस में मैंने क्वेश्चन दिया था ये। ओके, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ओके, सो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। आर इक्विवेलेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लेट मी सॉल्व इट। रीडिंग आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी इक्वल टू, मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप स्टेप वाइज सॉल्व करिएगा, मैं सजेस्ट करूँगा ऐसा, क्योंकि बोर्ड में आपको मार्क्स स्टेप में मिलते हैं, और स्टेप वाइज अगर सॉल्व करते हैं तो मतलब आपके लिए एक प्रेफरेंशियल वे होता है, मार्क्स कटने की उम्मीदें कम होती हैं। तो आप स्टेप वाइज सॉल्व, लेकिन मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, 2 and 2 ओम इन पैरेलल, आई होप दिस विल इक्वल टू 1 ओम। तो 3 ओम, 1 ओम और 1 ओम सीरीज में, तो सिंपल 3 + 1 + 1, दिस इज इक्वल टू 5 ओम। ओके, आई होप आपका आंसर इतना आया होगा। नेक्स्ट वन, दिस वन, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, दिस विल बी इक्वल टू 5 and 4 इन पैरेलल। सो दिस सर्किट, अच्छा मैं एक और सर्किट बना दे रहा हूँ आपको डाउट ना हो। तो देखिए, ये कुछ सर्किट ऐसे बनेगी, 5 + 4 9 एंड दिस इज 4.5। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ आर इक्विवेलेंट ए बी। अच्छा, मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था, आर इक्वल टू ये वाला, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो उसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं उस फॉर्मूले को पुट करता हूं तो देखिए 9 × 4.5 अपॉन 9 + 4.5, तो 13.5, या 9, या 9 + 4.5 13.5। ओके, सो ये डेसिमल कैंसिल कर दीजिए, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 37, और 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, तो ये दिस विल कम एज 3 ओम। अगर वो कोई डाउट हो तो आप स्टेप वाइज सॉल्व करिए, आपका आंसर 3 ओम आएगा। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं किरचॉफ लॉ। अच्छा, किरचॉफ लॉ से जुड़ी कुछ बातें मैं बता दूं कि किरचॉफ लॉ का मतलब एनसीईआरटी में ऐसे टॉपिक वाइज कहीं मतलब इसका मेंशन, मतलब इसको मेंशन नहीं किया गया है। टॉपिक वाइज किरचॉफ लॉ आप नहीं देखेंगे एनसीईआरटी बुक में। लेकिन फिर भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर्किट से जुड़े हुए, तो आपको मोर और लेस किरचॉफ लॉ का यूज करना ही करें। एनसीईआरटी बुक में भी एग्जांपल में किरचॉफ लॉ का यूज किया गया है। बिना किरचॉफ लॉ का यूज किए आप सर्किट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ पे आप, ओम्स लॉ आप कहाँ लगाते हैं? आप सर्किट के एक एलिमेंट पे लगाते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट आप ओम्स लॉ लगाते हैं। लेकिन जब पूरे सर्किट पे लगाना हो या किसी नोड या किसी लूप में लगाना हो, तो किरचॉफ लॉ ही एकमात्र ऐसा लॉ। इवन इस पूरे सब्जेक्ट में, subject, by saying subject I mean to say this whole chapter, and this whole chapter आप दो ही लॉ पढ़ेंगे, एक ओम्स लॉ, एक किरचॉफ लॉ, नन अदर देन दैट। ओके, सो ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज किरचॉफ लॉ। नाउ नाउ किरचॉफ्स लॉ। अच्छा, अगर आपको लगता है स्पेलिंग गलत है कि शायद डबल एच होता है, तो आप रेफर कर लीजिए बुक से। मैं पहले बता दूं कि हो सकता है कि स्पेलिंग ये गलत हो किरचॉफ लॉ की। हालांकि स्पेल मिस्टेक से आपको फिजिक्स में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक शायद बोर्ड में, क्लास 10th के बोर्ड में आई थिंक किरचॉफ लॉ इस मतलब स्पेलिंग पे शायद मार्क्स नहीं कटते हैं, आई होप सो। लेकिन फिर भी गलती है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा, शायद आई थिंक डबल एच होता है। ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू वरी। नाउ किरचॉफ लॉ के दो पार्ट हैं, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, लेट मी राइट किरचॉफ, फर्स्ट वी विल सी किरचॉफ, दैट इज व्हाट इज नोन किरचॉफ करंट लॉ। नाउ
व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। अब मैं बनाता हूं एक सिंपल सर्किट। देखिए कुछ बेसिक पॉइंट मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा अभी, लेकिन सबसे पहले मैं समझाता हूं व्हाट इज किरचॉफ करंट लॉ। पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज नोड एंड व्हाट इज ब्रांच किसी भी एक सर्किट में। जैसे कि लेट से ये बैटरी है आपकी 2 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है आपका 7 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज व्हाट आई कैन से, दिस इज अगेन 7 ओम एंड दिस इज 2 ओम। ओके, तो इस सर्किट में कुछ आपके मतलब कुछ आपके स्टैंडर्ड टर्म्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपको 7 ओम 2 ओम ये रेजिस्टेंस है, 7 ओम 2 ओम 7 ओम 2 वोल्ट बैटरी है, ये तो क्लियर ही हो रहा होगा। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं और भी रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं उन्हें समझाता हूँ। जैसे इसे देखिए, ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो कनेक्शन है, अच्छा मैं इसी कनेक्शन को और तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे देखिए 7 ओम मैंने ऐसे बनाया और मैंने ऐसे बना दिया 2 ओम, मैंने ऐसे बना दिया 2 ओम। तो ये पॉइंट आप ये 7 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, सॉरी ये 7 ओम है, 7 2 2, तो 7 2 2, ओके, दिस इज 2 ओम, दिस इज 7 ओम। तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं ये चीज, ये यही है, ठीक है। इस मतलब इस पार्ट को मैं कैसे भी ड्रॉ करूं, मैं और तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेम चीज है, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ कर दूं सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये तो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप वायर को करंट कैसे करते हैं। तो आप वायर को अलग तरह से कनेक्ट करें, उससे सर्किट चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर आप 2 ओम को पैरेलल या सीरीज में कर दें तब सर्किट चेंज हो जाएगी, लेकिन सिर्फ मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करने पर सर्किट में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये जो चीज आप देख पा रहे हैं, जो कनेक्शन है, इसे कहते हैं नोड। और मैं नोड को रिप्रेजेंट करता हूं, ये एक और नोड है, ठीक है। अच्छा ये आप 2 वोल्ट देख पा रहे हैं, मैं इसको यहां से ऐसे ला सकता था, तो भी ये सही होता। आप यहां से लाइए या ऐसे यहां से कनेक्ट कीजिए, दैट इज सेम थिंग। ये एक नोड है, ये पूरा, इसे मैं पूरा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पूरा एक नोड है। ये जो आप देख पा रहे हैं ऐसे, ये एक नोड है, ये एक नोड है, और इनफैक्ट ये पूरा एक नोड है। ये आप जो चीज़ देख पा रहे हैं ये पूरा एक नोड है, इतना बड़ा, ठीक है। तो इसमें कितने नोड हुए, 1 2 3, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोड, दिस इज ऑल्सो अ नोड एंड दिस इज ऑल्सो अ नोड। ओके, तो जिन पॉइंट्स पर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, यहां पे देखिए कितने, 3, यहां पे कितने कनेक्ट हैं, 1 2, इसका एक एंड 3, यहां पे देखिए 2 कनेक्ट है, ये और ये। तो जहां पर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कनेक्ट हो किसी एक पॉइंट पर, उसे कहते हैं नोड, या इसी को एक और नाम देते हैं, दैट इज जंक्शन, दैट इज जंक्शन। आप इन सब का इन सब वर्ड का यूज हम करेंगे टॉपिक्स में, ठीक है। नोड और यू कैन से जंक्शन। तो इन पॉइंट्स को जहां पे a point in the circuit where 2 or more than 2 elements are connected with each other are known as node or junction. Now इसे क्या कहेंगे, ओके लेट मी, ओके, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, अच्छा इस 2 ओम को कहेंगे ब्रांच। द एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन 2 नोड, ओके, द एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन 2 नोड इज नोन एज ब्रांच। ये एक ब्रांच हुआ, ये एक ब्रांच हुआ, ये एक नहीं, ये पूरा नोड है, ये एक ब्रांच हुआ, इसके और इसके बीच में कनेक्ट है, और ऐसे आपके मतलब और भी देखिए, ये ब्रांच हुआ, ये ब्रांच हुआ, ये ब्रांच, ये सारे ब्रांच हैं आपके, जो कि 2 नोड के बीच में कनेक्ट किए जाते हैं। 2 से अधिक कभी नहीं होता ब्रांच में, हमेशा 2 नोड के बीच में कनेक्ट किए जाते हैं। ओके, तो इन्हें कहा जाता है ब्रांच। तो ये हुए आपके नोड, जिसे ये जंक्शन, और ये हुआ हमारा ब्रांच। अच्छा, एक पूरा जो ये लूप आपको दिख रहा है, जो क्लोज लूप है जिसमें करंट फ्लो कर सकती है, जैसे कि ये देखिए, ये एक ये भी लूप है, एक ये भी लूप है। अच्छा आपको कंफ्यूजन ना, मैं एक और सर्किट बना देता हूँ, ओके। सो लेट्स ड्रॉ समथिंग, सम न्यू सर्किट, ओके, आई एम ड्राइंग एज
डोंट वरी, इतने हार्ड से आपके टॉपिक में आएंगे नहीं, लेकिन आप भी जाएं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको इसको देख के डरना नहीं है आपको। ठीक है, अब मैं मार्क करता हूँ, देखिए आई क्लियर होगा, ये एक नोड है, आई एम सेइंग नोड 1। ओके, आप कहीं से शुरू कर सकते हैं, डोंट वरी। दिस इज ऑल्सो नोड जहाँ पे दो से ज़्यादा कनेक्ट है, नोड 2। ओके, ये पूरा एक नोड है, नोड 3। ठीक है, ये एक नोड है, नोड 4, और ये एक नोड है, दैट इज नोड 5। ओके, अब ब्रांच देखते हैं आप। अच्छा, नंबरिंग आप कहीं शुरू कर सकते हैं, डोंट वरी, अगर आप इसको 4 करें 5 करें तो भी आपका सही है, बस आपको ये समझना है इसमें कितने नोड होंगे, 5। 1 2 3 4 5, ये 5 नोड होंगे, 5 ज़्यादा नहीं हो सकता, आप कैसे भी काउंट कर लीजिए। ब्रांच, ये एक ब्रांच है B1, ये एक ब्रांच है B2, ये एक ब्रांच है B3, ये एक ब्रांच है B4, ये एक ब्रांच है B5, ये एक ब्रांच है B6। ये तो बैटरी है, आप कह सकते हैं ब्रांच इस पे कनेक्ट किया गया है, तो 6 ब्रांच हैं। कितने नोड है, 5, ब्रांच कितने हैं, 6। ओके, तो इसे कहते हैं नोड और इसे कहते हैं ब्रांच। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब बात करते हैं किसी, एक्चुअली हम लोग शुरुआत किए थे किरचॉफ करंट लॉ से, तो मैंने आपको बताया व्हाट इज नोड व्हाट इज ब्रांच। अच्छा, मैंने लिखवाया नहीं है क्योंकि आपको इसका मतलब आपको डेफिनेशन वाइज कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको इंसेंटिव दिया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको इस पर क्वेश्चन में समझाने का मेरा मोटिव है, मैं आपको डेफिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं रटवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और मैंने व्हाट इज ब्रांच, एलिमेंट कनेक्टेड अक्रॉस 2 नोड्स आर नोन एज ब्रांच और इज नोन एज ब्रांच। ओके, अच्छा, 2 से ज़्यादा नोड नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, लेकिन जो नोड है वहां पे 2 से ज़्यादा ब्रांच कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि इस नोड को देखिए, 3 ब्रांच कनेक्ट है, ये और ये 3 ब्रांच मीट कर रहे हैं। यहाँ देखिए तो 2 ही ब्रांच मीट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी 2 ब्रांच को आप देख लीजिए, मतलब किसी ब्रांच को आप देख लीजिए, वो हमेशा 2 नोड के अक्रॉस कनेक्ट होगा, 2 नोड, जैसे ये तो N3 और N1 के अक्रॉस कनेक्ट है, ये N2 और N1, ये N1 N4, ये N4 N5। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली व्हाट इज किरचॉफ करंट लॉ। व्हाट इज किरचॉफ करंट लॉ? किरचॉफ करंट लॉ सेज दैट अगर कोई नोड है पर्टिकुलरली, किरचॉफ करंट लॉ किस पे अप्लाई होता है, एट अ नोड पे, इसीलिए किरचॉफ करंट लॉ को एक नोड जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल भी कहा जाता है। मैं कोई लिखवा दूंगा, पहले मैं समझाता हूं व्हाट इज किरचॉफ करंट लॉ। लेट्स से ये एक नोड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बैटरी भी रिप्रेजेंट की है, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी रिप्रेजेंट किया है, और मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट भी रिप्रेजेंट किया। ये क्या है, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये हमें नहीं पता, ये ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि किरचॉफ करंट लॉ नोड पे अप्लाई होगा, ये मैटर नहीं करता नोड पे क्या क्या कनेक्ट है, कुछ भी कनेक्ट रहे ये अप्लाई होगा। ठीक है, ओके, सो किरचॉफ करंट लॉ सेज दैट सम एंटरिंग करंट, सम algebraic sum of the entering current will always be equal to algebraic sum of leaving current। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। लेट से यहां से चार्ज आया Q1, ठीक है, तो यहां पे चार्ज गया, अच्छा यहां चार्ज गया Q2, यहां से भी चार्ज आया Q3, और इधर चार्ज गया Q4। कहाँ से चार्ज किस, ये लॉ किस पे बेस है ये मैं बता देता हूँ। ये लॉ बेस है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, अच्छा मैंने वो साथ थोड़ा सा बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जैसी चीज़ें, आई थिंक चार्ज मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो आप अभी सुन लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर यहाँ से इतना चार्ज आया है और इतने चार्ज निकले हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो टोटल चार्ज इनकमिंग है, कितना चार्ज आया, Q1 आया है, Q3 आया है, तो Q1 प्लस Q3 इक्वल होगा Q2 प्लस Q4 के। बेसिकली ये कहता है, ये आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इक्वेशन इज फ्रॉम, लेट मी राइट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके, दिस होल इक्वेशन,
इज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ अगर मैं इसी को t से डिवाइड कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, Q1 बाई टी प्लस Q3 बाई टी इज इक्वल टू Q2 बाई टी प्लस Q4 बाई टी। अच्छा, चार्ज अपॉन टाइम क्या था, करंट। तो देखिए लेट्स से ये करंट थी हमारी, दिस वॉज I1, दिस वॉज I4, दिस वॉज I2 एंड दिस वॉज I3। तो आई होप क्लियर होगा कि I1 क्या होगा Q1 बाई टी, I4 क्या होगा Q4 बाई टी, I2 क्या Q2 बाई टी, I3 क्या Q3 बाई टी। तो मैं लिखूंगा Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू, sorry, I1 plus I3 is equal to I2 plus I4, and this is what is meant by Kirchhoff current law। ये तो बस एक फॉर्म है, आपको भी 2-3 फॉर्म और बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स लिखता हूँ क्योंकि वर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ ये वर्ड्स पूछे जाते हैं, ये जो आपके स्टेटमेंट जैसे स्टेट किरचॉफ करंट लॉ, या फिर 1 मार्क्स में जरूर पूछा जा सकता है आपसे, तो मैं वर्ड्स लिख देता हूँ बेसिकली, और बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल नहीं है ये। अकॉर्डिंग टू, अच्छा नॉर्मली किरचॉफ करंट लॉ, इसे केसीएल भी कहते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। व्हाट इज दिस, किरचॉफ करंट लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ एंटरिंग करंट एट अ नोड मस्ट बी इक्वल to sum total of leaving current from the node। okay, so this is what is the statement of Kirchhoff current law। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ आपको, दिस वाज फर्स्ट स्टेटमेंट, मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ। अकॉर्डिंग टू Kirchhoff current law, algebraic sum of entering current will be equal to 0। algebraic sum of entering current will be equal to 0। हाँ, अगर आपको इसमें डाउट है मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मुझे एक और लिख लेने दीजिए पहले। जैसे लिखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ लीविंग करंट विल बी इक्वल टू 0। ओके, एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, इफ टेकन एज पर कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। साइन कन्वेंशन होता है कि कभी भी अगर कोई करंट एंटर कर रही है किसी नोड को, तो आप उसे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स लिखिए, मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कि ये दोनों लॉ आपको ये क्लियर हुआ, I1 प्लस I3 I2 प्लस 4, हालांकि यही आएगा इन दोनों से भी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। देखिए, जो 3 लॉ हैं, जो 3 तरह से इसको समझा गया है, वो ये है कि पहला तो मैंने वहां लिखा है, दैट इज दिस इज अलजेब्रिक समेशन, ये सिंबल समेशन का। करंट एंटरिंग इक्वल टू करंट लीविंग। ठीक है, तो इसमें आपने यहां पे लिखा था, इससे मतलब इससे कौन सी इक्वेशन आई थी, इससे इक्वेशन आई थी हमारी I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4, इक्वेशन आई थी जो हमने ऊपर देखी थी। अब मैं आपको बताता हूं इस पॉइंट का मतलब, ये पॉइंट क्या कहता है कि समेशन ऑफ I एंटरिंग इज इक्वल टू 0। देखिए ये कैसे वैलिड है, इस तरह ये वैलिड है कि एंटरिंग, तो इस नोट पे फिर से ध्यान दीजिए, ये करंट कितना एंटर कर रही है I1,
लिख लिया। ये करंट कितना एंटर कर रही है, I3 प्लस I3। नाउ ये करंट के अंदर आप देखें तो ये करंट एंटर नहीं कर रही है, एग्जिट कर रही है, ये नोड से लीव कर रही है, बाहर जा रही है। तो लेकिन हमें एंटरिंग लिखना है। एंटरिंग कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर इस तरफ करंट I2 है या फिर इस तरफ करंट 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तो आप लेफ्ट साइड करंट कितना मान सकते हैं, -2 एम्पियर कन्वेंशनल के हिसाब से। तो इधर I2 तो लेफ्ट साइड में क्या मानूंगा, -I2। अच्छा ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा, लिखूंगा -I2। नाउ अगर इस तरफ करंट I4 है, चूंकि मुझे एंटरिंग लिखना है, एंटरिंग को मैं क्या लिखूंगा, -I4। सो दिस विल बी -I4, दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगर, हाँ नेक्स्ट वन था हमारा, ओके नेक्स्ट वन था हमारा I लीविंग, दिस शुड बी इक्वल टू 0। नाउ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि I, यहाँ देखिए ये करंट एंटर कर रही है, लीव नहीं कर रही। मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा -I1, -I1। I3 को भी क्या लिखूंगा, -I3। और इन दोनों को मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा +I2, इसको लिखूंगा +I4। सो +I2 +I4। अगर आप ध्यान दें तो ये तीनों एक ही इक्वेशन है। इन दोनों को मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो प्लस में होंगे, तो यही इक्वेशन मिलेगी। इसमें मैं इन दोनों को राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो भी मुझे यही इक्वेशन मिलेगी। ओके, सो ये तीन तरह से आप समझ सकते हैं किरचॉफ लॉ, और तीनों स्टेटमेंट दिए रहते हैं। अगर मान ली वन वर्ड में आ गया, तीनों स्टेटमेंट दे दिया, मोर देन वन का, या फिर एक और तीनों स्टेटमेंट दिया और एक स्टेटमेंट दे देगा आपको ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस आंसर सही होगा। आप सिर्फ इस पर टिक मत करिएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको तीनों बता दिए। ओके, अच्छा कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। Okay, so points are Kirchhoff current law is based on conservation of charge, and Kirchhoff current law is also known as junction law because it's applicable on a junction, on a particular junction। ये लॉ किस पे वैलिड होता है, एक पर्टिकुलर जंक्शन पे मतलब वैलिड होता है, उस पर एप्लीकेबल होता है, इसीलिए इसे जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। और किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ करंट लॉ। इसमें न्यूमेरिकल थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। व्हाट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में केवीएल भी कहा जाता है। व्हाट इज केवीएल नाउ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बताने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि ये किस पे एप्लीकेबल होता है, एक लूप में एप्लीकेबल होता है। मैं सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिख लेता हूं। किरचॉफ, केवीएल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल on a closed loop, इसीलिए कभी इसे लूप लॉ भी कहा जाता है। किरचॉफ वोल्टेज इज एप्लीकेबल ऑन अ क्लोज्ड लूप। नाउ किरचॉफ वोल्टेज लॉ states that algebraic sum, or you can say total sum of the voltage difference taken across a loop in order, there's a particular meaning of in order must be 0। अच्छा, बुकिश लैंग्वेज से मेरे टर्म्स नहीं मिल रहे होंगे, तो अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए तो आप बुक रेफर कर लीजिए। लेकिन व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट इज दिस ओनली, किरचॉफ लॉ स्टेट्स टोटल सम ऑफ द वोल्टेज डिफरेंस टेकन अक्रॉस अ लूप इन ऑर्डर मस्ट बी 0। मतलब कि अगर किसी भी लूप में, सबसे पहले मैं बता दूं लूप क्या होता है। लूप मतलब जो मैंने आपको यहां समझाया था, ये जो क्लोज लूप है,
जिसमें करंट फ्लो कर सकती है, उसे कहते हैं एक लूप। अच्छा मैं आपको एक बार और फिर क्लियर कर दूं, व्हाट डू यू मीन बाय अ लूप। ओके, सो लेट मी टेक एग्जांपल। ओके, आई होप ये क्लियर विजुअल होगा। तो इसमें आपके कितने लूप हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी एक पॉइंट पकड़िए सर्किट का, कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए जनरल, और इस पॉइंट से आप मूव करिए सर्किट में, और फिर इसी पॉइंट पर आ जाइए, ये एक लूप होगा। तो ये एक लूप हुआ हमारा। लेट्स से दिस इज लूप वन, आई एम सेइंग इट इज अ लूप वन। नाउ सेकेंड लूप आई एम मेंशनिंग, ये एक लूप हुआ, इस पॉइंट से लिए इस पॉइंट से, ये एक लूप हुआ। ऐसे हम मूव किए हैं, ऐसे हमने, अच्छा ओके, ऐसे हमने इसको कवर किया है इस तरह से। इसका अच्छा, इसका ये जो मैंने आपको एरो रिप्रेजेंट की है, इसका भी अपना सिग्निफिकेंस है। इसी का सिग्निफिकेंस टेकन इन ऑर्डर, ये ऑर्डर है। अगर आप इसमें इस तरह से चलते हैं, इसमें भी आप ऐसे ही चलिएगा, उल्टा नहीं, उल्टा नहीं। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन शुरुआत में मैं कहूँगा सिली मिस्टेक लिए, आप सिली मिस्टेक कर देंगे, फिर आप कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप ऐसे ना कीजिए। ओके, इसमें एक और लूप है, अगर आप इसको ध्यान दें तो आप इसमें एक और लूप पाएंगे। मैं उस लूप को रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए कैसे एक लूप और मिलेगा, जैसे अच्छा इस लूप को आप यहाँ से शुरू किया था ना, अगर आप यहाँ से करें तो भी यही लूप मिलेगा। इसको ये आपने कहाँ शुरू, यहाँ शुरू किया था, अगर आप यहाँ से करें कहीं से करें तो आपको यही मिलेगा। बेसिकली इक्वेशन आपकी वही आएगी। एक और लूप है, अब मैं आपको ऐसे देखिए, this in this order, in this order, in this one, in this one. ओके, तो तीनों ही लूप अगर आप ध्यान दें तो मैंने कैसे इसको क्या कहते हैं ओवर सर्कल किया है। मैंने इसको किया है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज, या दिस इज क्लॉकवाइज, दिस एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज क्लॉकवाइज, इसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड दिस आल्सो क्लॉकवाइज। तो कितने लूप में, इसमें तीन लूप में। अच्छा मैं इसे मार्क कर दूं, दिस इज लूप 3। ओके, दिस इज लूप 3, इसे कहा जाएगा लूप 3। नाउ आई होप क्लियर हो व्हाट इज लूप। ये एक लूप है, इसे हम कहते हैं एक लूप। ओके, किरचॉफ लॉ ये कहता है अगर आप किसी लूप में चलें, अगर आप किसी भी लूप में चलें एक ऑर्डर में, तो आप हर एक एलिमेंट के क्रॉस द सम टोटल ऑफ वोल्टेज डिफरेंस और कैसे पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक एलिमेंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका अगर आप सम लेंगे तो वो जीरो आएगा। किसी भी वोल्टेज, किसी भी एक लूप में चलें और किसी भी मतलब हर एक एलिमेंट के क्रॉस अगर आप वोल्टेज सम लेंगे, वोल्टेज डिफरेंस लेंगे, तो उसका जो सम है वो कितना आएगा, जीरो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल से। ओके, लेट मी ड्रॉ न्यू सर्किट, दिस इज आई थिंक ऑलमोस्ट ऑक्युपाइड। अब मैं एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करता हूं जिसमें एक ही लूप होगा, ठीक है। Now this is 2 volt and this is 5 ohm. ओके, तो इसमें कितने नोड हैं, एक ये नोड है, एक ये नोड है, ठीक है। अच्छा नोड का हम वोल्टेज डिफाइन करते हैं, इसे कहते हैं नोड वोल्टेज। इसका एक नोड वोल्टेज होगा, इसका एक नोड वोल्टेज होगा। तो लेट से यहाँ से लेके जो यहाँ तक की नोड है उसका वोल्टेज सेम रहेगा, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो नोड होगा उसका वोल्टेज सेम रहेगा। अच्छा अच्छा, अगर इसको मतलब बहुत ज़्यादा अगर मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, लेकिन फिर से मैं कह दूं कि मैं उसी भी चीज़ों को लिमिट करूंगा जितना आपके सिलेबस में रहेगा। हालांकि अगर आप बुक देखेंगे, बहुत सारी बुक देखेंगे 10th क्लास की, तो सिंपल इसको मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखता है और ये सिंपल सर्किट लेता है, और इसमें हम सिंपल वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, समेशन दैट इज टोटल सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लूप विल बी इक्वल टू जीरो। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे सिंपल इसे अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। अब मैं आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप ऐसे चलेंगे, तो आप यहाँ से जब ऐसे चल रहे हैं तो देखिए आपने ऐसे मूव किया और यहाँ पर आपने ऐसे मूव किया, ठीक है। ओके, नाउ इस पॉइंट को देखिए, अगर आप
और इस पॉइंट को देखें, और मैंने पहले बताया कि ये पूरा एक नोड है, इसका वोल्टेज सेम होगा, ये पूरा एक नोड है, इसका एक वोल्टेज सेम होगा, मतलब पूरा इसका एक ही वोल्टेज होगा, इसका भी एक ही वोल्टेज होगा। लेट से मैं इसे कह रहा हूँ, इसका वोल्टेज है वी ए और इसका वोल्टेज है वी बी। अब मैं आपको प्रूफ करता हूँ कैसे हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ वैलिड होता है। अगर आप बुक देखेंगे सिंपल, तो उसमें क्या करता है, वोल्टेज लॉ स्टेट करेगा, एक सर्किट बनाएगा, ये कैसे इक्वेशन लिखी होगी, लिखेगा 2 वोल्ट इसके क्रॉस करंट मान लेगा, इसके क्रॉस करंट को एज्यूम कर लेगा आई, और ये लिखेगा 2 वोल्ट इज इक्वल टू 5 आई, ठीक है, 2 वोल्ट इज इक्वल टू 5 आई, फिर वहाँ से आपकी करंट आ जाएगी, सिंपल। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़ा मतलब माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में कम मिलेंगे। बेसिकली आपने जो जितने क्वेश्चन आप बुक का भी देखेंगे तो आपको वोल्टेज सीरीज, पैरेलल सीरीज और इक्विवेलेंट फाइंड करना, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थोड़े से टिपिकल सर्किट्स मिलेंगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ये जो सर्किट ऐसे देखें ना, ऐसे आपको पूरे मतलब अगर आप लास्ट ईयर का, क्योंकि इस साल का तो अभी तो शायद जो आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर बैंक होते हैं बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए, वो आए नहीं है। तो लास्ट ईयर अगर आप पेपर बैंक देखेंगे प्रिपरेशन के लिए बोर्ड का, तो ऐसे आपको पूरे बुक में फिजिक्स के पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन में सिर्फ 1 या 2 मिलेंगे मैक्सिमम। तो ये मतलब ये आपके लिए बहुत टिपिकल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, आपको ये बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। ओके, इसलिए मैं आपको बहुत मतलब हर एक पॉइंट बता रहा हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। और अगर आप इसको बहुत डिटेल पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक्स हैं, मतलब इवन क्लासेस से मतलब हायर ऑर्डर्स की, मतलब हायर क्लासेस की बुक है आपको मिल जाएंगी, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ मिल जाएगा। लेकिन हम लोग इसे लिमिट करेंगे तो क्लास 10 तक ही। ओके, सो आई होप आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू। सो अच्छा, अभी से ध्यान देते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ टेकन ऑर्डर का मतलब क्या। टेकन ऑर्डर का मतलब, जैसे आप ये देखिए, आप यहाँ राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट, ठीक है। इसमें कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है। जब भी आप, अब इसे साइन कन्वेंशन है जिसे हम लोग फॉलो करेंगे पूरे सब्जेक्ट के लिए, और आप इसको याद रखिएगा। ये आप समझ लीजिए, अगर साइन कन्वेंशन किसी को नहीं आया है तो ये बस उसे क्लियर कर दी जाए कि उसे साइन कन्वेंशन अगर नहीं आया तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज नहीं कर सकता है, वो गलत ही करेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ये बहुत कोई हार्ड चीज नहीं है। जैसे साइन कन्वेंशन एकदम वैसा ही, जैसे आपने अगर आपने देखा हो, जैसे कि आपने उसमें देखा था काइनेटिक्स में लास्ट ईयर, कि हम राइट को पॉजिटिव लेते थे तो लेफ्ट के लिए नेगेटिव लेते थे, सिंपल इसी तरह अगर आप ऐसे यहाँ भी देख लें, यहाँ पे साइन कन्वेंशन में क्या लिया है, इस केस में हमने लिया है, हमने पॉजिटिव सा करंट ली है। अगर बाहर जा रही है तो उसको लिविंग पे दिखाइए, अगर एंटर करिए तो इंटरिंग में दिखाइए। इसमें क्या लिया, इसमें हमने हर करंट को इंटरिंग दिखाया है। अब अगर वो बाहर जा रही है उसको माइनस साथ रिप्रेजेंट कीजिए, मतलब अगर वो लीव कर रहे हैं तो उसको माइनस साथ रिप्रेजेंट कीजिए इंटरिंग में। इसमें हमने लिविंग को पॉजिटिव दिखाया, इंटरिंग को क्या दिखाएंगे, नेगेटिव। तो यही साइन कन्वेंशन है, ऐसे ही छोटे छोटे कन्वेंशन, लेकिन इनका यूज अच्छा है, क्योंकि सिली मिस्टेक आप जो करेंगे अपने क्वेश्चंस में वो यही टॉपिक इसमें आप करेंगे, मतलब यही छोटा सा पार्ट है ना। साइन कन्वेंशन व्हाट वी विल फॉलो, पहले मैं बताता हूँ साइन कन्वेंशन फॉलो क्या करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, or also you can say voltage difference. This will be equal to initial voltage minus final voltage. फाइनल माइनस इनिशियल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल ले रहा हूँ। अब आप इस पर कुछ क्वेश्चन मत पूछिएगा सर ऐसा क्यों, ये आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बाई फोर्स है यही लेने के लिए, लेकिन एक बार अगर एज्यूम कर लें तो इस पर स्टिक रहिएगा, आप इसे चेंज मत करिएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। ओके, अच्छा, तो अगर मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हैं, मान लीजिए ये आपको 2 वोल्ट ऐसे मिला, मान लीजिए मिला आपको 5 वोल्ट, ठीक है, मैं 2 वोल्ट नहीं ले रहा, और आप मूव कर रहे हैं इस तरह, यू आर मूविंग समथिंग लाइक दिस, आप इस तरह मूव कर रहे हैं। भाई आप किसी एक ऑर्डर में तो मूव करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक एक्चुअली मुझे क्लास लेनी है, क्लास 11th की। सो ओके, देखते हैं ये लेक्चर कहाँ तक हो पाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ओके, तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ तक डिस्कस किया था, साइन कन्वेंशन तक। ये नया लेक्चर है, लेकिन मैं क्या कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसको उसी के साथ क्लब कर दूँ जो आपका पिछला लेक्चर था, ठीक है। तो ये जो वीडियो होगा ये थोड़ा लंबा होगा। ओके, तो आपको बता साइन कन्वेंशन मैं कोई पॉइंट बता रहा था कि अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, जैसे कि आप
एक मतलब एक ऑर्डर में मूव करेंगे पूरे लूप में। आप कहीं से शुरू कर सकते हैं, कहीं भी खत्म कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली ये आपको हर एक एलिमेंट होकर गुजरना है जो भी उस लूप में पढ़ रहे हैं। तो जब आप इसमें लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, जैसे आपने लेफ्ट से राइट मूव किया, तो आप इसके वोल्टेज को लिखेंगे, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को। अच्छा, हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा डेल्टा वी, ये वी नहीं है डेल्टा वी है, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जैसे कि और मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट जो आपको ये जो बड़ी लाइन आपको दिख रही है और ये छोटी लाइन दिख रही है, ये रिप्रेजेंटेशन है बैटरी का। तो बड़ी लाइन हमेशा छोटी, इस मतलब ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से हायर पोटेंशियल पे होता है। और कितना हायर होता है, डेट इज 5 वोल्ट। ओके, मतलब कि अगर मैं इसे कह रहा हूं, इसे मैं कह रहा हूं 0 वोल्ट, तो ये होगा हमारा 5 वोल्ट। अगर मैं इसे कह रहा हूं 1 वोल्ट, ये होगा 6 वोल्ट। अगर मैं इसे कह रहा हूं VA, तो ये होगा VA प्लस 5, सॉरी VA प्लस 5। तो बेसिकली मतलब कि ये पॉइंट इस पॉइंट से 5 वोल्ट ज़्यादा होगा, मतलब 5 वोल्ट ज़्यादा पोटेंशियल पर होगा। सो अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे इस बैटरी में, तो मैं इसका लिखूंगा डेल्टा वी। डेल्टा वी मैं लिखूंगा 5 वोल्ट। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैंने ये सब जो लिखा है इसका मतलब क्या है, 0 वोल्ट है तो 5 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये वी है तो ये वी प्लस। इसका मतलब कि एक्चुअली क्या है कि हमें एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं पता होता है। हम हमेशा डिफाइन करते हैं एक रेफरेंस। अब रेफरेंस हम क्या डिफाइन करते हैं, रेफरेंस हम डिफाइन करते हैं ग्राउंड को। ग्राउंड को हम मानते हैं 0 पोटेंशियल पर है। जब हम ग्राउंड को 0 पोटेंशियल पे मान लेंगे, तब हम डिफाइन, अगर मैं इसको 0 मान ले तब मैं इसको 5 वोल्ट कहूंगा। लेकिन अगर आप इसे 1 माने तो ये 6 होगा। ये वी माने वी प्लस 5, एक्जैक्टली हमें पोटेंशियल नहीं पता होता, हमसे हमें डिफरेंस पता होता है। आपको जब भी कोई बैटरी मिलती है, मैंने को शायद एक बैटरी दिखाई भी थी, तो उसमें प्लस और माइनस लिखा रहता है, तो और उसमें बीच में पोटेंशियल लिखा था, प्लस और माइनस लिखा रहता है, 2.5 वोल्ट है। तो मतलब जो प्लस पॉइंट है, जो माइनस पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2.5 वोल्ट है। प्लस पॉइंट माइनस से बड़ा है, कितने से, 2.5 वोल्ट से। लेकिन आप ये नहीं कह सकते प्लस वाले का आपका 2.5 होगा, माइनस वाले 0 होगा। अगर आप माइनस वाले को 0 एज्यूम करेंगे तब आप कह सकते हैं प्लस वाला 2.5 होगा। लेकिन अगर आप एज्यूम ना करें तो आप नहीं कह सकते। मतलब बेसिकली हमें डेल्टा हमेशा पता होता है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ समझने वाली बात है, अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करें तो आप डेल्टा वी क्या लिखेंगे, 5 वोल्ट। ओके, तो आप लिखेंगे इसमें 5 वोल्ट। अच्छा, ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। और 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। लेट से आप इस तरह मूव कर रहे हैं, दिस इज अगेन सेम, अगेन दिस इज लेट से 5 वोल्ट। और आप इस बार इस तरह मूव कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। आप लूप में इस तरह मूव किए हैं, तब आप क्या लिखेंगे, इस केस में आप डेल्टा वी लिखेंगे। यहां हमने डेल्टा वी क्या लिखा था, हमने लिखा था 5 वोल्ट। यहां आप डेल्टा वी लिखेंगे -5 वोल्ट। इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल का पोटेंशियल कम है, फाइनल का पोटेंशियल ज्यादा है। कितना ज्यादा, 5। तो अगर ये 0 है तो ये 5 है, और 0 - 5 क्या होगा, -5। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप यहां क्या लिखेंगे, -5 वोल्ट। अच्छा, एक केस और देखते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस के केस में लेट्स से हमारे पास है एक ऐसे रेजिस्टेंस। ओके, यहां पर करंट है, इस तरफ करंट है, इस तरफ लेट्स से करंट है आपका 2 एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस है 1 ओम। चलिए मैं इसको 3 कर लेता, नहीं ठीक है 1 ही ओम रहने देते। ओके, तो ये 2 एम्पियर, ये 1 ओम। अच्छा, हम मूव कैसे कर रहे हैं, हम मूव ऐसे कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर दैट्स ओके। सो हम मूव ऐसे कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो यहां पे जो मैं डेल्टा वी लिखूंगा, अगर आपको याद हो तो मैंने ओम्स लॉ में बताया था कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, I इंटू आर, 2 इंटू 1। और मैंने एक पॉइंट और बताया था कि ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा और ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर होगा। और हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मतलब ये जो पॉइंट होगा ये होगा हायर पोटेंशियल, मैं इसे लिख रहा हूँ V प्लस, और ये वाला पॉइंट होगा ये होगा लोअर पोटेंशियल V माइनस। ओके, और डेल्टा V कितना होगा, डेल्टा V मीन्स V प्लस माइनस V ऑफ माइनस। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1, दैट इज 2 वोल्ट। और डेल्टा वी मैं लिख रहा हूं इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 2 वोल्ट। आई होप को क्लियर हुआ होगा। एक और केस देखते हैं। लेट्स से
मान लीजिए ये है हमारा लेट्स से 2 एम्पियर, अगेन सेम केस लेते हैं, और इस बार हम ऐसे मूव कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस। अब केस उल्टा हो गया है, तो ये तो V प्लस होगा, ये अभी भी V माइनस होगा, और जो V प्लस माइनस V माइनस आएगा ये अभी भी आपका आएगा 2 ही वोल्ट, 2 into 1। लेकिन अब जो मैं डेल्टा V लिखूंगा, अच्छा डेल्टा V ये अलग था, ये अलग था, ये ओम्स लॉ वाला था, यहाँ लिख लीजिए ओम्स लॉ। ओके, ये ओम्स लॉ से आया था, वो डेल्टा वी हमने लिखा था, फॉर्मूले का यूज करके I इंटू आर। यहाँ पे जो मैं लिखूंगा डेल्टा वी, ये लिखूंगा इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल क्या है माइनस और फाइनल क्या है प्लस, तो मैं लिखूंगा V माइनस माइनस ऑफ V प्लस एंड दिस विल बी इक्वल टू -2 वोल्ट। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट जो आपको याद करने हैं एग्जैक्ट सिंपल से। सिंपल पॉइंट क्या क्या आपको याद करना है, देखिए अगर आप, चलिए मैं ऐसे लिखता हूं, फर्स्ट अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज I एंड दिस इज R। अगेन सेकेंड पॉइंट, दिस इज I एंड दिस इज R। थर्ड वन मैं बताता हूं आपको बैटरी वाला, और फोर्थ में आपको पॉइंट लिख देते हैं बैटरी का अपोजिट। ओके, दिस इज E, दिस इज ऑल्सो E। अब मैंने स्टैंडर्ड टर्म्स नहीं लिए, मैंने मतलब डाटाज लिए हैं, मतलब जनरल पॉइंट, जनरल मैंने करंट डायरेक्शंस और EMF लिया है। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो आप डेल्टा V या सिंपल V भी कभी भी लिख देते हैं आप, लेकिन अगर मैं डेल्टा V लिखता हूँ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और V लिखता हूँ तो मतलब V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। डेल्टा V क्या लिखेंगे I इंटू R। अगर आप इसमें ऐसे मूव कर रहे हैं तो डेल्टा V क्या लिखेंगे -I इंटू R। समझना क्या है, अगर आप करंट डायरेक्शन में हैं तो प्लस लिखिए, करंट डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लिखिए, ये आप ऐसे रट भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली मतलब कभी कभी क्या करते हैं टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट रटवा भी देते हैं कि आप ऐसे रट लीजिए, लेकिन हाँ आप अपोजिट कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक की क्वेश्चन में बताऊंगा कि आप उल्टा भी कर ली तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा, लेकिन कंफ्यूज होने के बजाय आप उल्टा मत फॉलो कीजिए, आप एक ही फॉलो कीजिए, इसीलिए। ओके, नाउ अगर आपने इसमें ऐसे मूव किया है तो आप लिखेंगे डेल्टा V प्लस E, और अगर आप इसमें ऐसे मूव कर रहे हैं तो आप लिखेंगे डेल्टा V माइनस E। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज साइन कन्वेंशन। हो गया, देखिए हम लोगों ने शुरू यहाँ से किया था और मैंने आपको ये पॉइंट लिखा था, मुझे ये क्लियर करना था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमारा जो किरचॉफ लॉ है वो वैलिड है एक एग्जाम्पल से। ओके, सो लेट्स सी एग्जाम्पल, लेट मी राइट द एग्जाम्पल फर्स्ट। ओके, ये एग्जाम्पल देखिए, ये 3 एलिमेंट का एक सर्किट है, एक लूप है, इसमें 3 एलिमेंट, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। अच्छा, ये एलिमेंट क्या है, ये रजिस्टर है या बैटरी है या क्या है, तो ये हमें नहीं पता, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लूप मतलब अगर मतलब आपसे कुछ मार्क करना चाहे मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर लूप कुछ भी हो, मतलब वाली बैटरी यहाँ हो या यहाँ हो जाए, या रेजिस्टेंस यहाँ हो यहाँ हो जाए, तो ऐसे कोई भी, मतलब ये एलिमेंट है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये जनरल केस में भी वैलिड होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे बस ये निकालना चाहता हूँ व्हाट इज समेशन ऑफ डेल्टा V, व्हाट इज समेशन ऑफ डेल्टा V, दिस आई वांट टू फाइंड। अगर मुझे निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट एलिमेंट प्लस चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंड एलिमेंट प्लस चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड एलिमेंट। चेंज इन पोटेंशियल फर्स्ट एलिमेंट मतलब इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, यही होगा क्योंकि 3 ही एलिमेंट हैं। ओके, अगर आपको ये समझ में आए तो अब मैं लिखता हूँ व्हाट इज डेल्टा V1, पहले लिख देते फिर पुट कर लेंगे डेल्टा V1। तो सबसे पहले बात ये है कि हम मूव किधर से किधर कर रहे हैं। तो ओके, तो मैंने ऐसा कुछ मार्क नहीं किया, लेकिन मैं मार्क कर देता हूँ अब। तो मान लीजिए हम ऐसे मूव कर रहे हैं, यहाँ से हमने शुरू किया ऐसे, फिर सेकंड में गए, फिर थर्ड पे है, फिर ऐसे, तो ये है हमारा ऑर्डर, ये है हमारा ऑर्डर। ओके ओके, तो हम V मतलब फर्स्ट एलिमेंट के क्रॉस कैसे मूव किए हैं, देखिए हम इधर से इधर गए हैं और हमने कन्वेंशन क्या फॉलो किया है,
दिस वन इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज. व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल या इनिशियल वोल्टेज? Vx. तो डेल्टा V1 वी विल राइट Vx माइनस Vy एंड अच्छा डेल्टा V2 वी विल राइट इनिशियल माइनस फाइनल. देखिए अच्छा इनिशियल फाइनल कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे मूव करते हैं हम यहां से यहां मूव किए, इनिशियल ये पड़ा था, फाइनल ये पड़ेगा. Vy माइनस Vz. ओके दिस इज दिस इज Vz. ये पूरा पोटेंशियल, ये पूरे नोड का पोटेंशियल Vz होगा. फिर यहां से इस पे तो थर्ड में Vz माइनस Vx, तो डेल्टा V3 Vz माइनस Vx. ओके अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, डेट इज ओके यही ऐसे लिखते हैं डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा V1 दैट इज Vx माइनस Vy प्लस Vy माइनस Vz प्लस Vz माइनस Vx. आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि जीरो आएगा. ये देखिए माइनस z प्लस z माइनस Vx प्लस Vx, तो समेशन डेल्टा V आया जीरो. और यही है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ. algebraic sum of the potential difference across a loop is zero. टेकन इन ऑर्डर. अच्छा एक और पॉइंट, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर अगर हम उल्टा फाइनल माइनस इनिशियल करें तो भी तो जीरो आएगा. बिल्कुल आएगा. जैसे आप Vy माइनस Vx लिखिए, Vz माइनस Vy लिखिए और Vx माइनस Vz लिखिए तो भी जीरो आएगा. लेकिन मैंने कहा कि आप कंफ्यूज होने लगेंगे क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने एक फिक्स कर दिया है कि हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, और किसी ऑर्डर मूव कर सकते हैं आप. जैसे मैंने इसमें कैसे मूव किया, मैंने इसमें मूव किया है आप देखें तो क्लॉकवाइज है ना, आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं तो भी आपका जीरो ही आएगा. लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने फिक्स कर दिया है कि हम एक ही मतलब ऐसे मूव करेंगे, या आप इसको तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा कन्वेंशन क्या फॉलो करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे इनिशियल माइनस फाइनल, और हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ वोल्टेज लॉ. आई होप क्लियर हुआ होगा. अब थ्योरेटिकल तो ये पूरा कंप्लीट है. अब क्वेश्चन सॉल्व करते, जैसे मैंने कहा भी था, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस और वो आइडिया नहीं मिलेगा. तो अब मैं ढेर सारे क्वेश्चन लिखता हूँ और एक एक करके सॉल्व करते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे दूंगा. ओके तो अब देखते हैं क्वेश्चंस. ओके आई होप आपको क्लियर हो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ. और अगर आपको याद हो तो मैंने रेजिस्टेंस भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे बहुत ज़्यादा, तो अब देखते हैं सारे मतलब शुरुआत से क्वेश्चन रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करके. नाउ तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन is saying what is the maximum resistance which can be made using 5 resistors each of 1/5 ohm. using 5 resistors each of 1/5, मतलब हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है, 5. कितने ओम के, तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट 1/5, सेकेंड 1/5, थर्ड 1/5, 4 1/5 एंड 5 दैट इज 1/5. तो देखिए, तो अगर इन पांचों रजिस्टर को अगर मुझे मैक्सिमम बनाना है तो इनको कैसे कनेक्ट किया जाए. तो आई होप आप इसे बहस और रजिस्टर मतलब बहुत सारे इसके डायग्राम्स बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको मतलब कुछ डाटा बताता हूँ, एग्जैक्ट डाटा. डेट इज अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू इंक्रीज करती है, और पैरेलल कनेक्ट करते हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज करती है. हालांकि आपने बात नोटिस भी की होगी पहले, जब आपने देखा होगा पैरेलल से जुड़े क्वेश्चंस और सीरीज से जुड़े क्वेश्चन, जब मैं 2 ओम और 2 ओम को सीरीज में कनेक्ट करता था तो 4 ओम होते थे, लेकिन उन्हें पैरेलल कनेक्ट करता था वो 1 ओम होते थे. तो सीरीज में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन पैरेलल में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज करती है. हालांकि अगर आप चाहें तो इसको बहुत सारे कनेक्ट करके निकाल भी सकते हैं, तो आप भी आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट चाहे तो कर सकते हैं. पहले इन दोनों सीरीज में करिए और फिर इन तीनों को पैरेलल में, और फिर दोनों अरेंजमेंट को सीरीज में कर दीजिए, या फिर आप इन पांचों को पैरेलल में कनेक्ट कर लीजिए और पांचों को सीरीज में कर लीजिए. तो देखिए सबसे ज़्यादा किस में आता है. तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मतलब सीरीज में ही आएगा. आप चेक करके देख लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन है तो अगर इसको आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं तो आपको इसको सीरीज में ही कनेक्ट करना होगा. तो 1 2 3 4 एंड 5. दिस इज 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Now in this case R equivalent will be equal to 1/5 plus 1/5 plus 1/5 plus 1/5 and plus 1/5. आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. R equivalent यहां से आएगा आपका 1 ohm. So in this case answer will be 1 ohm. अच्छा अगर इसमें मिनिमम रेजिस्टेंस बनाना हो तो तब कैसे कनेक्ट करते हैं, तब इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा. ठीक है, मैं इसको अगली क्लास का आंसर बता दूंगा. सिंपल, मुझे डायरेक्ट आंसर बताना है, आप इसे सॉल्व करिएगा और देखिए आपका आंसर कितना आता है. ठीक है,
हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज रेजिस्टेंस आर, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2l रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम मटेरियल हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डैश। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसे सॉल्व करने का मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताता हूँ, सिंपल। जब भी आपको दो रेजिस्टेंस दिया रहे तो आप क्या करिए, उन दोनों रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर लीजिए अलग अलग। लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड लेट्स से दिस इज माय सेकंड रेजिस्टेंस। अच्छा, अब डाटा रिप्रेजेंट कर लीजिए। सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टेंस R. दिस लेंथ इज L, area of cross section is A, and resistance is R. This one, in this is the act, and resistance, another conductor of length 2l. This length is 2l. रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R है, और एक और पॉइंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R ऑफ द सेम मटेरियल हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डैश। तो हमें एरिया क्रॉस सेक्शन बताना, मतलब एरिया बताना, एरिया क्रॉस सेक्शन ए बताना है इसका, और इसका रेजिस्टिविटी हमें नहीं दी हुई। मान लेते हैं इसकी रेजिस्टिविटी रो है और इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है। ओके, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है वो हमें नहीं दिया हुआ, तो हम उसे मान लेते हैं ए डैश। हमें ए डैश बेसिकली निकालना है। तो अगर आपको क्लियर हो आर क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, रो एल बाई ए दिया हुआ है। यहाँ पे आर क्या मैं लिखूंगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो कितना है वो तो रो ही है, एल कितना है 2 × एल, एंड व्हाट इज एरिया, एरिया इज इक्वल टू ए डैश। और ये हमें दिया हुआ ये दोनों आर सेम ही है, तो इक्वेट कर लीजिए। रो एल अपॉन ए विल बी इक्वल टू रो, सॉरी ओके आई हैव डन मिस्टेक, रो एल अपॉन ए होता है, मैंने इसको नीचे लिख दिया, सॉरी। सो रो लेंथ इज कितनी 2l, तो इट इज 2 × एल। ओके, आई होप आप सही कर रहे होंगे। रो इंटू 2l अपॉन एरिया विल बी ए डैश, विच हैव एज्यूम्ड, और मुझे हमें ए डैश ही निकालना है। तो रो से रो कैंसिल एंड एल विल कैंसिल एल, तो दिस विल कम दिस साइड, दिस विल गो दैट साइड, सो ए डैश विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। आई होप दिस विल बी क्लियर। तो यहाँ पे ए कितना होगा, 2 × ए। नाउ ये छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स में, ऐसे आपको क्वेश्चन बेसिकली लास्ट ईयर थोड़ा सा मतलब पैटर्न चेंज हुआ था बोर्ड का, तो आपको पता होगा कि 20 मार्क्स का 1 वर्ड में आता है, मतलब 20 मार्क्स से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। रेसिडिटी डज नॉट चेंज इफ, रेसिडिटी किसी पर डिपेंड नहीं करती, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। मटेरियल इज चेंज, मटेरियल चेंज कर रेसिडिटी चेंज, मैंने बताया था नेचर ऑफ मटेरियल ऑर्गन से रेसिडिटी दोनों एक दूसरे पे एक ही मतलब एक ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो नेचर मटेरियल डिपेंड करता है रेसिडिटी को। टेम्परेचर भी रेसिडिटी को डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर भी रेसिडिटी को अफेक्ट करता है, उस पर डिपेंडेंस है। अगर टेम्परेचर चेंज करें रेसिडिटी चेंज होगी। शेप में कोई चेंज नहीं करता, इसका आंसर होगा शेप ऑफ मटेरियल कंडक्टर, क्योंकि अगर आप छोटा लेंथ लें बड़ा लेंथ लें, छोटी एरिया क्रॉस बड़ी एरिया क्रॉस लें, मटेरियल सेम है तो रेसिडिटी सेम होगी। ओके, तो सिंपल, रेसिडिटी डज नॉट चेंज, रेसिडिटी डज नॉट चेंज इफ शेप ऑफ रेजिस्टर इज चेंज, सिर्फ शेप ऑफ रेजिस्टर पर रेसिडिटी डिपेंड नहीं करती। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन। ये सर्किट है, ये 7 एम्पियर दिया हुआ है, ये 2 एम्पियर दिया हुआ है, सॉरी ये 5 एम्पियर दिया हुआ है, और आई नॉट से पूछा है, जो कि आई नॉट इस बीच वाले ब्रांच में करंट है। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिकली अगर सिर्फ करंट दी हुई हो क्वेश्चन में और कुछ ना दिया तो आपको दिमाग में एक ही चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए, किरचॉफ करंट लॉ, KCL। तो किसी एक नोड पे आप लगा सकते हैं। इनफैक्ट मैं इसे समझाता हूँ, मैं एक सर्किट और बना लेता हूँ। सो नाउ यहाँ पे ये है 7 एम्पियर, ये है 5 एम्पियर, ठीक है, और हमसे इसमें करंट पूछी गई है जो कि आई नॉट है। अगर यहाँ करंट 5 एम्पियर है तो यहाँ भी करंट नीचे 5 एम्पियर होगी, क्योंकि इंटरिंग करंट लिविंग करंट, इसे आप नोड मान लीजिए। यहाँ भी 5 एम्पियर होगी। तो अब इस नोड पर देखिए, सम ऑफ एंट्री करंट सम ऑफ लिविंग करंट, अच्छा आप जो चाहे लगा, मैंने 3 बताए थे ना, लिविंग करंट सम ऑफ लिविंग करंट विल 0, सम ऑफ एंट्री करंट विल 0, और सम ऑफ एंट्री करंट लिविंग करंट, जो भी इजी लगे आप वो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पहला वाला इजी लगा, मैं पहला वाला लगाता हूँ। तो एंट्रिंग करंट सम ऑफ आई एंट्रिंग विल बी इक्वल टू सम ऑफ आई एग्जिट। ओके, एग्जिट मतलब लिविंग। एंट्रिंग कितना है, 7 एम्पियर एंट्रिंग है,
इक्वल टू 5 एम्पियर लीविंग है, और आई नॉट भी देखिए नीचे लीविंग ही है, नोड से बाहर जा रहा है, तो प्लस आई नॉट। तो अगर इसको इधर में जैसे 2, तो आई नॉट विल कम एज 2 एम्पियर। आई होप वो क्लियर हुआ होगा। आप एक तरीके सॉल्व कर सकते हैं इवन ऐसे चाहें, जैसे यहाँ 7 एम्पियर है तो यहाँ 7 एम्पियर होगा, बैटरी के इधर 7 एम्पियर अगर है तो इसमें एंटर भी 7 एम्पियर कर रहा हो, क्योंकि बैटरी करंट को एब्जॉर्व नहीं करती, बेसिकली बैटरी एनर्जी सप्लाई करती, चार्ज सप्लाई नहीं करती। तो यहाँ 7 एम्पियर, इधर 5 एम्पियर, सॉरी इधर 7 एम्पियर, इधर 5 एम्पियर। तो अगर जब 7 एम्पियर जाए तो 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, इधर से आ रहा है 2 एम्पियर, सिंपल। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं और आप इसे सॉल्व करिएगा, और मैं ये कहूँगा कि आप सारे क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर लें। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, आप इसे सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन इज, चलिए इसे मैं सॉल्व कर देता हूं और मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, आप उसे सॉल्व करिएगा। ओके, दिस इज 3 ohm, this is 2 ohm, this is 10 volt, and we need to find out this current. I naught is unknown. Find I naught. तो बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए I होता था V बाई आर, ये 10 वोल्ट है, तो 3 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल उसको मैं 3 से डिवाइड कर लूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ आई 10/3? गलत होगा, 10/3 मैं नहीं लिख सकता। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि आई अच्छा, मैं नेक्स्ट पेज सॉल्व करता हूँ, फिर और डायग्राम भी बना लेता हूँ। ओके, सो अगर ये था हमारे पास 3 ओम, 2 ओम एंड बैटरी वॉज 10 वोल्ट। नाउ वी टू फाइंड दिस करंट। ओके, अगर मैं लिखता हूँ आई स्क्वायर 10/3, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ कहता है स्क्वायर वी बाई आर, वो तो सही है, लेकिन वी जिसके अक्रॉस होना चाहिए उसी का रेशियो डिवाइड करेंगे। क्या 3 के अक्रॉस 10 वोल्ट आ रहा है? नहीं, 10 वोल्ट इस दोनों के क्रॉस आ रहा है, दोनों के इक्विवेलेंट के क्रॉस आ रहा है। 10 वोल्ट 3 के क्रॉस नहीं है, 3 के क्रॉस अलग वोल्ट पोटेंशियल है, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या तरीका है? तरीके तो ऐसे 2-3 हैं, मैं एक सिंपल सा बताता हूं। ये जो 3 ओम और 2 ओम है, इसको हटा के मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 5 ओम। तो अगर मैं इसको यहां लिखूं कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज का फॉर्मूला यूज करके 5 ओम, तो अब देखिए, अब ये बना, अब हमारी नई सर्किट बनी, ये करंट आई ही होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको हटाया, बाकी कोई चेंज नहीं करती। 10 वोल्ट, ये आई, 5 ओम। अब मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू 10/5। अब ये सही है, क्योंकि क्या 10 वोल्ट पूरा 5 ओम के क्रॉस है? हाँ, देखिए ये पूरा वोल्ट इसके क्रॉस है, जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का होगा, जो यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा, जो इसके क्रॉस डिफरेंस है वो इसके क्रॉस डिफरेंस है। अगर ऐसा भी डाउट है तो इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा लीजिए। मान लीजिए ये इसका 10 वोल्ट है, इसके क्रॉस पोटेंशियल मान लीजिए है आपका इसके क्रॉस मान लीजिए है V, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, ये है V। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ मान लीजिए मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे मूव किया तो मैंने पहले मिला प्लस V, फिर पहले माइनस मिला तो पहले माइनस लिखूंगा, -10 इक्वल 0। तो V कितना आया? 10। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, मैंने सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया है, तो V आया यहाँ से 10, ऐसे भी, और ऐसे आपको क्लियर हो कि 10 वोल्ट इसके ऊपर पूरा 10 ही वोल्ट आ रहा है, तो I से 10/5, I आएगा हमारा 2 एम्पियर। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसे सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा एटलीस्ट। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास में बता दूंगा। ये कौन सा क्वेश्चन, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन इज, this is 2 ohm, this is 1/5 ohm, and battery is given as 10 volt I, and this voltage is V 1/5, ये प्लस ये माइनस। फाइंड I, जो कि ये करंट है, एंड V 1/5, मतलब वोल्टेज अक्रॉस 1/5 ओम। ओके, इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है और ये करंट फाइंड करनी। करंट तो आपने देखा ही था कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इसे सॉल्व करिएगा और हम इसे सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। ओके, सो आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो ठीक है, इसे एंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कोई डाउट हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आप बेझिझक पूछ सकते हैं, डोंट वरी। आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आपको बुक है, अगर बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट से उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन देख सकते हैं।
हालांकि नेट पे आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप जैसे भी क्वेश्चन आपको मिलता है, जो भी क्वेश्चन मिलता है आप उसे सॉल्व करिए, ट्राई कीजिए। और इसे देखते हैं अगली क्लास में। सर्किट इलेक्ट्रिक करंट पूरा अप्रॉक्सीमेट खत्म हो गया है, अब बस एक टॉपिक आपको नया बताना है, डेट इज पावर एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक करंट, और पावर जनरेटेड या एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर। बस एक पॉइंट और एक टॉपिक छोटा सा और बताना है उसमें, मतलब अगर ये टॉपिक क्लियर है तो टॉपिक आपके लिए कुछ भी नहीं है, इट विल समथिंग लाइक स्नैपिंग। ओके, तो अगर अभी टॉपिक मतलब इससे मतलब बेसिकली आप उसमें फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस उसके एप्लीकेशन है, उसके बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो आप उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, इस पर कॉन्फिडेंस आप गैदर कर लीजिए, तब उसके क्वेश्चन देखेंगे और उसके क्वेश्चन थोड़े और अच्छे होते हैं। ओके, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा।